हेलो गाइस, तो ये आपका अब तक का सबसे बेस्ट वन लाइनर रिवीजन वीडियो होने वाला है। सबसे पहले इसमें हम 30 करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जिसमें से 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपकी यस्टरडे क्लास के होंगे, यानी कि कल के होंगे, और बाकी के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो दिसंबर से अभी तक कहीं से भी लिए जा सकते हैं। इनके अलावा 10 स्टैटिक क्वेश्चन होंगे और 10 डेज वाले क्वेश्चन भी हम रिवीजन करेंगे, ताकि धीरे धीरे साथ में ये भी याद होते रहें। हाँ देखो, अगर कोई नए स्टूडेंट इसे देख रहे हैं ना पहली बार, तो आप ट्राई करें पहले इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की, वीडियो को रोक करके आप इनको सॉल्व करें और देखें आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न था, ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्री 2019 किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टपन ने जीता है, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। याद रखना ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। अच्छा बताओ, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस किसने जीती थी? जो इस साल की पहली रेस थी आपकी, वो जीती थी वोल्टेरी बोटास ने, मर्सिडीज के ड्राइवर है वो। अगला है, नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया? शारदा कुमार होता को बनाया है। अच्छा, मैंने आपको साथ में बताया भी था कि नेशनल हाउसिंग बैंक की पहले जो भी शेयर होल्डिंग थी आरबीआई के पास, वो सारी उसने बेच दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अच्छा, मैंने आपको साथ में बताया था कि नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड में आरबीआई की जो भी शेयर होल्डिंग थी, जो भी हिस्सा था, वो सारा का सारा उसने बेच दिया है भारत सरकार को। अगला प्रश्न क्या है, स्विस बैंक में पैसा रखने के मामले में टॉप पे देश कौन सा है? तो आंसर होगा ब्रिटेन, यूके। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा जो पैसा रखा हुआ है ना स्विस बैंक में, वो ब्रिटेन के नागरिकों का है। दूसरे नंबर पे अमेरिका है और भारत का स्थान आता है 74 पे, ये याद रखना। अगला है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब से शुरू होगी? तो अगले साल 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी, यानी कि 1 जुलाई 2020 से। क्या मतलब है, मैंने आपको डिटेल में समझाया था इसको, कि मान लो आप रहते हो मुंबई में, आपके पास राशन कार्ड है, लेकिन आप मुंबई से शिफ्ट हो जाते हो कहाँ पे? उड़ीसा में। तो आपका वही राशन कार्ड वहां पे भी काम आएगा। आपको बार बार अलग अलग जगह पे अलग अलग जाते हो तो राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है, यानी कि एक राशन कार्ड पूरे देश में लागू होगा। बट शर्त यह है कि आपका वो राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन 5वां है, तमिलनाडु का राज्य तितली किसे घोषित किया गया है? तो उसका नाम है तमिल योमन तितली। तो नाम है ये, उसका नाम याद रखना, तमिल योमन। तो अगला क्वेश्चन 6 है, नेशनल डॉक्टर्स डे हमने कब मनाया? 1 जुलाई को मनाया। अच्छा, 1 जुलाई को एक और इंपॉर्टेंट दिवस मनाया, जीएसटी दिवस। अच्छा, जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला है, हरियाणा के मुख्य सचिव कौन बने हैं? चीफ सेक्रेटरी। तो केशनी आनंद अरोड़ा बनी है। कौन? केशनी आनंद अरोड़ा। अच्छा, भी महाराष्ट्र के भी तो बने थे मुख्य सचिव, कौन? अजय मेहता। अगला है, किसे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो नाल्को ये कंपनी है और इसको चुना गया है राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए। अगला है, अंडर 19 एशियन स्क्वैश खिताब किसने जीत लिया है? तो वीर चोटानी ने जीत लिया है। अभी जो एशियन जूनियर चैंपियनशिप चल रही थी ना, अच्छा ये बताओ चल कहाँ पे रही थी? तो चाइना के मकाओ में चल रही थी, उसमें अंडर 19 का खिताब जीत लिया है वीर चोटानी ने। अगला है, देश का पहला डायनासोर पार्क किस राज्य में बन गया है? अब पब्लिक के जल्दी खुल जाएगा, तो गुजरात इसका आंसर होगा। अगला है, किस भारतीय मूल की छात्रा ने दुबई में अमीरात रिसाइकलिंग अवार्ड जीता है? तो सही उत्तर होगा निया टोनी ने। अगला है, ग्लोबल जेंडर इक्विलिटी में भारत का क्या स्थान रहा? बताओ। 95 स्थान रहा है, पोजीशन रही है भारत की। टॉप पे रहा है डेनमार्क। बढ़ते आगे। अब पुराने मंथ्स के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न हमारा है, AIBA एलिट फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा अजय सिंह। अजय सिंह आपके इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रमुख भी हैं, याद रखना। अच्छा, AIBA इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लाउसेन, स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट पूछूंगा तो गफूर रखीमोव है। अगला है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? तो नोवाक जोकोविच को। अच्छा, नोवाक जोकोविच नाम सुना है आपने कभी? ये आपके ATP रैंकिंग में पहला स्थान है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के रैंकिंग में पहला स्थान है इनका। और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम था, उसके विजेता भी नोवाक जोकोविच ही थे। अच्छा, इन्होंने किसको हराया था? राफेल नडाल को, जो कि स्पेन से है। और आपको याद होगा, कई बार मैंने आपको मॉर्निंग वाले करंट अफेयर्स में बताया है कि इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम यानी कि फ्रेंच ओपन जो भी हुआ था, उसके विजेता पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? राफेल नडाल ने ही जीता था। अगला देखो, किस राज्य ने पहली बार किसी रोबोट को पुलिस में शामिल किया है? तो आंसर होगा केरल ने। और इस रोबोट का नाम क्या है? KP बोट। क्या है? KP बोट।
अच्छा, चेन्नई वाला याद मत रख लेना, बैंडिकूट भी मैंने आपको कई बार बताया है। चेन्नई में लॉन्च किया गया है पहली बार देश में सीवर की सफाई करने वाला एक रोबोट, गटर वगैरह होता है ना उनकी सफाई करने वाला रोबोट। कहाँ पे लॉन्च किया गया? चेन्नई में, और उसका नाम है बैंडिकूट। तो दोनों को मिक्स मत कर देना। अगला है, किसे सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जब ये साउथ कोरिया की यात्रा पर गए हुए थे। अगला है, वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम कहाँ पे खुला है? तो फिर आंसर होगा वाराणसी में। इसे कहते हैं आभासी अनुभवात्मक संग्रहालय। अगला है, देश का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। अगला है, अंतरराष्ट्रीय विजन जीरो सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये मुंबई में हुआ था। अगला है, एरो इंडिया 2019 का 12वां संस्करण कहाँ पे हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ था। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पीवी सिंधु जो कि हमारी शटलर है, वो तेजस फाइटर प्लेन में बैठने वाली या उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई थी, और ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, चौथा भारत आसियान एक्सपो सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? नई दिल्ली में हुआ था ये। अच्छा, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन फुल फॉर्म होगी इसकी। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया जल्दी अपनी राजधानी भी चेंज करने वाला है, अभी उसने घोषणा की है, ये बताया नहीं है कहाँ पे करेगा। अगला क्या है, स्पेन के ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सुषमा स्वराज जी को सम्मानित किया गया है। चुनाव के पहले जब ये विदेश मंत्री थी तब इनको ये सम्मानित किया गया था, जब ये स्पेन की यात्रा पर थी। बढ़ते आगे। तो अगला प्रश्न है, किसानों के बच्चों के लिए कालिया छात्रवृत्ति योजना किस राज्य ने शुरू की थी? तो ये उड़ीसा राज्य ने शुरू की थी। और इसी तरह से आपको पता हो तो किसानों के लिए एक कालिया योजना, किसान कालिया योजना भी इसने शुरू की थी। अगला है, अच्छा, किसान कालिया की अगर फुल फॉर्म पूछेंगे तो क्या वो आप आंसर दोगे? तो आंसर होगा कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, किसान कालिया योजना। अगला है, किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को शिव छत्रपति पुरस्कार मिला था? तो स्मृति मंदाना को मिला था, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने दिया था। अच्छा देखो, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि देश की पहली महिलाओं की क्रिकेट मैगजीन अभी लॉन्च की गई थी जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। उसका नाम क्या है पहले तो ये बताओ? क्रिक जोन। और उसका जो फ्रंट है ना, उस पर स्मृति मंदाना का ही फोटो है। और आपको पता होगा आईसीसी ओडीआई जो बल्लेबाजी रैंकिंग आई थी उसमें भी फर्स्ट नंबर पे स्मृति मंदाना ही है। और टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाली भी स्मृति मंदाना ही है, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगला प्रश्न है, किसने क्रूज मिसाइल दागने में सक्षम पनडुब्बी, इसका नाम है फतेह, लॉन्च की थी? तो ईरान इसका आंसर होगा, ईरान ने लॉन्च की थी। अगला है, किस राज्य ने संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक बिल पारित किया था? आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने, पहली तो हिंदी है ही सही। अगला है, भारत के पहले फुल डोम 3D थिएटर, डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो कोलकाता में किया गया, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे है पूछेंगे तो हुगली नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किस एप्लीकेशन को लेकर चेतावनी दी थी? इन्होंने कहा था कि भैया इस एप्लीकेशन अगर मोबाइल में डाउनलोड कर रखी, इसे इस्तेमाल करते हो तो हटा लो, मतलब पैसे वैसे डूब जाएंगे। आंसर है एनी डेस्क। अगला है, कतर ओपन का खिताब किसने जीता? तो एलिस मार्टिन्स ने जीता है, जो कि बेल्जियम से थे। अगला है, भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम यानी कि डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम कहाँ पे बनेगा? तो आंध्र प्रदेश में बनेगा, और इसे बनाएगी यूनाइटेड अरब अमीरात की एक कंपनी। अगला है, किसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार यानी कि ह्यूमन राइट अवार्ड किसको मिला? तो अब्दुल अजीज मोहम्मद को मिला है। ये कहाँ से? सूडान से है। अच्छा, मुझे आप बता दो कि ह्यूमन राइट डे हमने कब मनाया? 10 दिसंबर को मनाया। ह्यूमन राइट डे मनाते हैं हर साल 10 दिसंबर को। अगला है, पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार किसको मिला? तो सुनील छेत्री को मिला है, कई बार बताया है, फुटबॉल के कप्तान है, हमारे कैप्टन है, ठीक है, कैप्टन फैंटास्टिक भी इनको कहते हैं, निकनेम है इनका। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्टैटिक में बात करेंगे तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर? ये एकमात्र ही तो हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। अच्छा, मुझे बताओ गुरुग्राम अभी सबसे प्रदूषित माना है किसके अकॉर्डिंग? हिंट दूं मैं आपको, ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग या WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो याद रखना, ग्रीन पीस के अकॉर्डिंग गुरुग्राम सबसे प्रदूषित है। और WHO के अकॉर्डिंग कौन सबसे प्रदूषित है? कानपुर, मतलब पॉल्यूटेड है। अगला है, सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो रांची में है, रांची झारखंड में। ये पूछा जा चुका है एक बैंक के एग्जाम में, अभी याद नहीं आ रहा कौन सा, लेकिन बैंक के एग्जाम का प्रश्न है ये।
अगला है कैपिटल ऑफ सूडान, सूडान की कैपिटल क्या है, खार्तूम है। अगला है प्रसिद्ध विजेता सिकंदर कहाँ का शासक था, तो आंसर होगा मैसेडोनिया का, ठीक है। और अगला है चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, सबको पता है बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला है एलोरा के मंदिर का निर्माण किनके द्वारा किया गया था, तो राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया था एलोरा के मंदिरों का निर्माण। कहाँ पर है एलोरा के मंदिर, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और अभी 20 रुपए का जो नया नोट आने वाला है उस पर भी एलोरा की गुफाएं हैं आपके। अगला है बंगाल का प्राचीन नाम क्या है, तो गौड़ है, गौड़। अगला है महात्मा मंदिर की दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, तो अहमदाबाद से शुरू हुई थी, है ना। और अभी वन नेशन वन कार्ड, हाँ वन नेशन वन कार्ड को अभी 4 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ से लॉन्च किया था, अहमदाबाद से लॉन्च किया था। अगला है कौन सी झील भाखड़ा नांगल परियोजना से जुड़ी हुई है, तो गुरु गोविंद सागर। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज में हमारा पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हमने कब मनाया, तो 8 मार्च को मनाया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अगला है वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया, तो 14 मार्च को मनाया वर्ल्ड किडनी डे। अगला क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया, 20 मार्च को मनाया अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। अगला है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, ये कब मनाया, फॉरेस्ट डे, तो 21 मार्च को मनाया। अगला क्या है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये मनाया अपन ने 23 मार्च को। अगला है वर्ल्ड टीबी डे अपन ने कब मनाया, 24 मार्च को मनाया, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, अच्छा टीबी को खत्म करने का हमारा लक्ष्य क्या है, 2025 है। अगला है राष्ट्रीय समुद्री दिवस अपन ने कब मनाया, तो 5 अप्रैल को मनाया राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अगला है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया, 17 अप्रैल को मनाया वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में। अगला है विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे, 18 अप्रैल को अपन ने मनाया। अच्छा मैं अगर पूछूं म्यूजियम डे कब मनाया, तो इसके जस्ट 1 महीना आगे चले जाओ, अप्रैल मई, 18 मई को मनाया। अगला है वर्ल्ड बुक डे, 23 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम थी शेयर ए स्टोरी। अच्छा ये हो गया हमारा आज का रिवीजन। अब मैं आपको होमवर्क के 40 क्वेश्चन दूंगा, आराम से वीडियो को पॉज करके उनको सॉल्व करना। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएंगे, जहां पे भी आप अटकते हो आंसर देख करके उसे याद कर लेना। कल फिर से एक बार हम इनको रिवीजन करेंगे, एक बार फिर मौका मिलेगा आपको अपने आप को टेस्ट करने का। जहां पे भी आज आप अटके हो ना, कोशिश ये करना कल मेरे आंसर देने से पहले आप उनका आंसर कर पाओ। अगर ऐसा कर पाते हो तो सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है। अगर फिर भी मान लो 4 क्वेश्चन में आप अटक गए, 2 क्वेश्चन का आप आंसर दे पाए, 2 नहीं दे पाए, तो टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। तो अभी तो ये घर वाली बात है, हम सीखने के लिए ही यहाँ पे आए हैं, गलती करेंगे तभी सीखेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज आप इनको शेयर जरूर करा करो वीडियो को, आपके शेयर करने से मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। इनको कंटिन्यू रखने में जो मजा आता है ना, वो आप शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, आपका साथ मिलेगा, तभी मजा आएगा। तो ये रहे आपके होमवर्क के 40 क्वेश्चन में से पहले 10 प्रश्न, ये रहे अगले 10 प्रश्न। आप इसके आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर सॉल्व करना। अगर ब्लर आ रही है तो क्वालिटी बढ़ा लेना। ये रहे अगले 10 प्रश्न और ये रहे अगले 10 प्रश्न। देखो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रैक जीके ट्रिक्स।